हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिश्रण एवं अनुपात का टॉपिक मैथ्स के अंदर। तो ये आपके बेसिक मैथ्स का टॉपिक है बेसिकली, मिक्सचर एंड रेशियो। और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कई अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की ये है कि इसमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात क्यों ना करें, या फिर इसके अलावा आप बात करें इसमें एवरेज की, तो इसमें आप कह सकते हो कि लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे तो आज आप लोग कर लेना मेरे साथ में। और साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। इसके अलावा यार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के जो टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरआरबी एनटीपीसी के, चाहे वो मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, जीके के हो या साइंस के हो, वो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ। तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा रीजनिंग के और आपके जीके और इसके भी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी है, जिस ट्रिक्स से आप उनको इजीली याद कर सकते हो, वो चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक क्लास का औसत वज़न 15 केजी है, दूसरी क्लास का औसत वज़न 30 केजी है। तो दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वज़न 25 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो आज के हम जितने भी क्वेश्चन हैं ना, लगभग सारे ही हम एलिगेशन से करेंगे। तो अगर आपसे आज से पहले आप लोगों ने एलिगेशन नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको दे देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास ए है और आपके पास बी है, ठीक है, और एक आपके पास मिडिल वैल्यू है सी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो ए होगा, ठीक है, अगर वो ए जो होगा ना, वो अगर आपका सी को माइनस कर रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस सी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी माइनस बी। अब ये क्या होता है, मान लो आपका ए अगर बड़ी वैल्यू है बी से, ठीक है, अगर ए आपकी बड़ी वैल्यू है बी से, तो यहाँ पर पूरा पूरा चांस होगा कि सी जो आपका होगा वो ए से छोटा होगा और जो बी होगा वो सी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपका ए जो है वो बी से बड़ा है तो यहाँ पर आपका जो है ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा, प्लस यहाँ पर आपका जो सी है वो बी से बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लो आपका ए बड़ा है सी से, मतलब अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस सी, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, ए माइनस सी। और उसके बाद में अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब सी आपका बी से बड़ा है, तो आपका अगली कंडीशन कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी सी माइनस बी, ठीक है, और वो ये वाली है। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से चलता है और यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से चलता है ये थोड़ा। तो यहाँ पर इसका जो आपका प्रोडक्ट चलता है वो ऐसे चलता है कि ए माइनस सी अपॉन सॉरी, तो यहाँ पर आपका इस टाइप से प्रोडक्ट चलता है। तो ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो होती हैं कि आपके बड़ी इजीली आंसर आपका निकल जाता है। तो चलो हम एक आध चलो शुरू करते हैं। तो एक क्लास का औसत वज़न 15 केजी है। तो मान लेते हैं हम एक क्लास का औसत वज़न है आपका 15 केजी और दूसरी क्लास का आपका औसत वज़न है 30 किलो, ठीक है, दूसरी क्लास का 30 किलो है। अब जो मिडिल वैल्यू अब कह रहा है दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वज़न, दैट मीन्स आपकी जो मिडिल वैल्यू आ गई 25 केजी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका जो 30 है वो 15 से बड़ा है और 30 जो है आपका वो मिडिल वैल्यू यानी कि 25 से भी बड़ा है, और यहाँ पर जो आपका 15 है वो 25 से छोटा है, ठीक है। तो ये अपनी वही वाली कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। ये भी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ए बी की। तो यहाँ पर 30 में से 25 घटा दो आपके, तो यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 25 में से 15 घटा दो तो आपके यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना बना, अगर आप रेशियो में देखें इसको, तो इसका आपका रेशियो बन जाएगा 1:2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। तो यही आपका रेशियो होगा, ठीक है। तो पहली कक्षा के छात्रों का आपका अनुपात होगा 1 और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात होगा 2, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर आपको नंबर दिया होता, मान लो उसने कहा होता कि टोटल 90 छात्र हैं और 90 छात्र हैं और दोनों कक्षाओं में संख्या ज्ञात करो, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली दोनों रेशियो को पहले जोड़ देते आप, तो 1+2 करते, फिर उसको 90 में से 3 को डिवाइड करते, और जैसे अगर आपको पहली कक्षा का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर आपको दूसरी कक्षा का निकालना है तो यहाँ पर इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाता। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लड़की लड़कों का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वज़न 30 केजी है और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वज़न 25 केजी है, तो लड़कियों का औसत वज़न ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लड़कियों का औसत वज़न निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, यहाँ पर आपको मान लो बॉय है
गर्ल है, ठीक है। अब बॉय का आपको दे रखा है कि 30 kg है, ठीक है। तो बॉयज़ का टोटल औसत वज़न 30 kg है, और यहाँ पर लड़के और लड़कियों का औसत वज़न आपको 25 kg दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो 1:2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको ये नहीं दिया हुआ, मतलब एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो आपका 30 है वो 25 से बड़ा है। दैट मीन्स अगली जो वैल्यू होगी वो 25 से छोटी ही होने वाली है, ठीक है। यानी कि अगर 30 आपका 25 से घटने वाला है, यहाँ पर डिवाइड होने वाला है, हाँ सॉरी ये रेशियो आपका उल्टा है, अभी हम लोग गलती कर देते। तो 2:1 है यहाँ पर, ठीक है। 2:1 है यहाँ पर। देखो लड़की लड़कों का है ना, तो लड़की का आपका 1 है, और तो लड़की इस साइड है अपनी और लड़का इस साइड है। मैं मिटाकर दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपका 1 और 2, ठीक है। तो ये आपका रेशियो होगा ये। तो अब आप एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि 30 में से 25 घटा दो, तो 30 में से अगर आप 25 घटा देते हो तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 5 है, लेकिन अपना रेशियो कितना दे रखा है, 1। अब आपको एक चीज़ पता चल रही है कि 1 का रेशियो अगर 5 है, तो यहाँ पर 2 रेशियो दे रखा है, तो 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 कर दो, तो ये 10 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 10 आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 10 आएगा और अपन को पता है कि 10 क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी आपके। मान लो हम अभी के लिए इसको मान लेते हैं, आपको मान लो x मान लेते हैं, ठीक है, x वैल्यू मान लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम 25 माइनस x करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली, तो अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, तो 25 माइनस 10 = x। तो ये अपना कितना आ गया, 15। दैट मीन्स गर्ल्स का औसत वजन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका x = 15 kg, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 40 की छात्र के कक्षाओं का औसत वजन 30 kg है, 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलो है, दोनों क्लास का मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो, ठीक है। अब एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर लड़का और लड़की का आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको टोटल क्लास का दे रखा है, और यहाँ पर आपका जो रेशियो दिया है वो देखो आप 40 kg, 40 छात्रों की कक्षा और 20 छात्रों की कक्षा। दैट मीन्स आपको यही रेशियो दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो रेशियो होने वाला है यही होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो औसत वजन यहाँ पर 30 kg है मान लो, और यहाँ पर 20 छात्रों की कक्षा औसत वजन 15 kg, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मिडिल वैल्यू निकालनी है, अभी नहीं है। अब यहाँ पर आपको 30 औसत वजन किसका है, तो वो है आपका 40 छात्रों का, और 15 औसत वजन किसका है, 20 छात्रों का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग रेशियो निकाल सकते हो, नीचे की जो भी वैल्यू आएगी ना उसका आप रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। अब आपको मिडिल वैल्यू निकालनी, तो मिडिल वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो आपको पता है, देखो आपको एक चीज़ देखनी है कि आप जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है, मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, इन दोनों को घटाओ। दैट मीन्स आप करो 30 माइनस 15, तो ये आपको बचा कितना, 15। और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं यानी कि 2 और 1, तो इनको जोड़ो, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल एवरेज, और इनटू आपको 2 का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये 3 × 5 = 15 बार गया, तो ये आपका कितना आ गया, 5 दूनी 10। दैट मीन्स आपका 2 की जगह पे कितना आ जाएगा, तो 2 की जगह पे आपका आ जाएगा 10, ठीक है। 2 की जगह पे आपका 10 आ गया। उसके अलावा अगर 2 की जगह पे 10 आया तो सिमिलरली 1 की जगह पे कितना आएगा, तो 1 की जगह पे दोबारा से वही कर लो, 15 डिवाइड, टोटल रेशियो कितना है, 2 + 1 3 और इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यानी कि 1 की जगह पे आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब ये आपके पास 1 की जगह पे 5 आ गया, 2 की जगह पे 10 आ गया। अब आपको एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर 30 है, ठीक है। अब 30 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी आपके बीच में वो माइनस होगी 30 में से, ठीक है। तब आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, 30 माइनस, मान लो उसको x मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x = 5। तो अब हमें पता है 30 में से कितना माइनस करेंगे तब हमारे पास 5 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं, तो x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 आंसर, ठीक है। अब इधर से भी आंसर आ गया। अब हम लोग चाहें तो दूसरी वाली उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, मतलब इधर से भी। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हमको पता है कि x में से 15 माइनस होगा तब हमारे पास 10 आएगा। तो x में से हम लोग 15 माइनस करते हैं, ठीक है। x में से 15 माइनस करते हैं तब हमारे पास 10 आएगा। अब क्या करो, x को 15 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स 15 + 10 विच मीन्स 25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि
जो दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन है वो है आपका 25 kg, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अलग अलग कीमत वाले दो टाइप के दूध दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहली किस्म के दूध की कीमत ₹10 है और दूसरे दूध की कीमत आपकी 15 लीटर है, तो 15 रुपये लीटर है। तो मिश्रण का औसत कीमत ज्ञात करो, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपको कीमत दी हुई है, ठीक है, और औसत कीमत ज्ञात करनी है। दैट मीन्स आपको ऊपर क्या रखना है, ऊपर आपको कीमत ही रखनी है। तो पहले दूध की कीमत मान लो 10 रुपये है, दूसरे दूध की कीमत मान लो 15 रुपये है, ठीक है। और बीच के आपको औसत पता करना है। दैट मीन्स हमको उसको ब्लैंक मान लेते हैं। और रेशियो कितना दे रखा है इनका, 2:3। तो अब इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को जोड़ो और नीचे वाली, सॉरी, ऊपर वाली दोनों को घटाओ, नीचे वाली को जोड़ो और उसके बाद में डिवाइड कर दो। तो 10 और 10 में से 15 जाएगा, आपको कितना पता चल रहा है, 10 में से 15 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखो माइनस माइनस का चक्कर नहीं होता, बड़ी में से छोटा घटा लो कोई सा भी, तो आपका माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोनों को, इनको 3 + 2 को जोड़ दो, दैट मीन्स 5, ठीक है, इंटू 2 है यहाँ पर 2 आपका, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 से 5 जाएगा। दैट मीन्स 2 का रेशियो आपके पास 2 ही आने, मतलब 2 की वैल्यू आपके पास 2 ही आएगी। और 2 की वैल्यू अगर आपके पास 2 आएगी तो 3 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ रेशियो होती है और ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो रेशियो से वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये वाला मेथड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हमें पता है कि 15 बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, मान लो x है, तो हम 15 में से x घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 15 माइनस x 2 आ रहा है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x में से हम लोग 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, वो आएगी हमारे पास 13। तो यानी कि आंसर कितना होगा हमारा इस क्वेश्चन का, तो 13 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, 5 kg बढ़िया किस्म के चावल 25 kg घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाया गया। बढ़िया और घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपये किलो तथा 12 रुपये किलो है, तो औसत ज्ञात करो। अब देखो औसत ज्ञात करना है, दैट मीन्स दोबारा से हमारी जो कीमत होगी वो ऊपर रहेगी। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 18 kg, 18 रुपीज़ kg, और यहाँ पर आपका 12 रुपीज़ kg, ठीक है। आपका बीच की वैल्यू पता ही नहीं है। और नीचे आपको 5 kg बढ़िया दे रखा है, दैट मीन्स 5 kg बढ़िया वाला है ये, तो 5 लिखो। और ये आपका 25 kg घटिया, दैट मीन्स 25 यहाँ लिखो। अब इसका रेशियो बना लो तो 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, बीच की वैल्यू निकालनी है। तो 18 और 12 को क्या करना है, घटाना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को घटाओ, तो 18 में से 12 गया तो 6, नीचे वाली वैल्यू को जोड़ो, 5 + 1 6, तो 6 का 6 और इंटू 1 कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। उसी तरीके से 6/6 इंटू 5 भी कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब क्या करना है आपको, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो x माना है आपने, तो 18 - x अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर आप कितना कर लो, तो 18 - x आपके पास 5 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही करोगे तो 18 - 5 = x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। तो औसत कितना हो गया आपका औसत, तो आपका औसत हो गया 13 रुपीज़ kg, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की है। वह कुछ रिक्शा से, कार व रिक्शा की चाल क्रमशः, मतलब कुछ दूरी कार से तय करी है और कुछ रिक्शे से करी है। और कुछ कार व रिक्शा की जो चाल है वो 20 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर घंटा है। कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। ये दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल दूरी कितनी है उसकी, तो टोटल दूरी है उसकी 150 किलोमीटर तय कर रहा है 10 घंटे में। दैट मीन्स स्पीड उसकी कितनी रहेगी, एवरेज उसकी रहेगी 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पता है कि कार के हिसाब से अगर वो पूरी दूरी तय करता है तो कार की स्पीड चूँकि 20 किलोमीटर पर आवर है। वहीं पर अगर आप बात करें कि रिक्शे की, तो वो है 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी जो टोटल दूरी है वो किस हिसाब से तय करी, उसने 15 किलोमीटर पर आवर से। दैट मीन्स उसने दोनों का यूज़ किया। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 20 में से 5 15 गए तो 5, और यहाँ पर 15 में से 12 गए तो 3, यानी कि 3:5 आ गया उसका किस चीज़ का रेशियो, तो ये आपका स्पीड का रेशियो था चूँकि, तो ये आपका आ गया टाइम का रेशियो, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आपका स्पीड का आप लोगे तो यहाँ पर आपका टाइम का रेशियो आता है, ठीक है। तो अभी आपका 3 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, तो ये 3 और 5 आ गया आपका टाइम का रेशियो। अब आपको इससे निकाल लेना है। तो 3 रेशियो किसका है, कार का। दैट मीन्स अगर हम कहें तो 20 × 3,
दैट मीन्स कितना चला वो 60 किलोमीटर। और कैसे चला ये कार से। और अगर हम लोग बात करें रिक्शे से, तो रिक्शे की स्पीड है उसकी 12, और कितना चला है वो 5, तो यहाँ पर इंटू 5 कर दो, तो दैट मीन्स 60। तो यहाँ पर कितना चला वो, और रिक्शे से भी 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें दूरी का, तो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि 60:60 है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 1:1 ही आ जाएगा। यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, अब ये तो आपने करा इस तरीके से। अब आप लोग चाहते तो इसको और छोटा कर सकते थे। देखो एक चीज़ आपको पता चल रही है, उसने कुछ हिसाब से दूरी तय करी होगी 10 घंटे में। ठीक है, तो 10 घंटे में अगर वो दूरी तय कर रहा है, दैट मीन्स 10 घंटे में 150 किलोमीटर तय कर रहा है। एक बात बताओ, तो 150 किलोमीटर, ठीक है, तो 150 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रहा है, 10 घंटे में। जब उसने एवरेज स्पीड से कुछ मतलब एवरेज स्पीड से उसने दूरी तय करी, यानी कि 15 किलोमीटर से। ठीक है, उसके अलावा अगर वो कार की स्पीड यानी कि 20 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, मतलब कार से अगर पूरा सफ़र तय करता, तो वो 150 डिवाइड 20 कर दो, तो उसे कितना टाइम लगता, तो यहाँ पर 2 से जाएगा आपका 7.5 टाइम। दैट मीन्स अगर वो कार से पूरी दूरी तय करता तो उसे 7.5 आवर्स लगते। वहीं पर अगर वो रिक्शे से पूरी दूरी तय करता तो उसे 12.5 कर दो, यही स्पीड 12 सॉरी, तो रिक्शे की स्पीड 12 है, तो यहाँ पर जैसे आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12.5 टाइम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर कार से पूरी दूरी तय करता तो उसे लगते 7.5, अगर रिक्शे से पूरी दूरी तय करता तो उससे टोटल टाइम कितना लगता, 12.5। ठीक है, लेकिन उसने काहे से तय करी है, उसने तो 10 घंटे में तय करी पूरी, मतलब टोटल उसने आधी कार से करी होगी, आधी रिक्शे से करी होगी, और टोटल 10 घंटे में दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। तो दोनों काट लो, आपके पास रेशियो कितना आ गया, 1:1, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है, पर हर लड़की को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े ही ईजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखो एक चीज़ देखो, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हो आप कम से कम। तो चलो यहाँ पे करते हैं 2 तरीके से। तो यहाँ पे चलो एक चीज़ बताओ, आपको 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या कर सकते हो कि 41 रुपये को आप पैसों में चेंज कर लो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4100 पैसे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके पास 4100 पैसे। अब अगर हर लड़के को आप 90 पैसे देते, मान लो सारे के सारे लड़के ही होते, वो 50 के 50 छात्र अगर लड़के ही होते, तो हर लड़के को 90 पैसे दे रहे हैं, दैट मीन्स 90 इंटू 50, टोटल कितने पैसे होते हैं, तो 9×5 = 45 और 2 0, मतलब टोटल पैसे कितने देने पड़ते हैं आपको, 4500। वहीं पर अगर मान लो हर लड़की को 90 पैसे देते, सॉरी 65 पैसे देते, और सारी की सारी मतलब 50 के 50 अगर लड़कियाँ ही होती, तो यहाँ पर 65 इंटू 50 कर लो, तो यहाँ 65 इंटू 50 करते तो 6500 का आधा आपका हो जाएगा 3200 और 3250, दैट मीन्स 3250। ठीक है, 30 और ठीक है, तो यहाँ पर 3250 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल पैसे कितने देने पड़ते हैं, 3250, लेकिन हमें टोटल पैसे कितने देने पड़े हैं, 4100। सिंपली क्या करो, एक साइड रखो 4500, एक साइड रखो 3250, बीच में कितना रखना है हमारा, 4500। ठीक है, अब ये किसका है, बॉय का रेशियो है, और ये किसका है, गर्ल्स का रेशियो, घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आपका 4100 आएगा। ठीक है ना, 4100 ही था ना आपका बीच की राशि, तो यहाँ पर 4500 में से 4100 जाएगा, दैट मीन्स 400, और यहाँ पर आपका 0 में से 0 जाएगा, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपका बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और बस इतना ही बचा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इसको काटोगे, 1 0 से 1 0 गया, एंड देन आप काटते जाओ, तो ये जाएगा आपका 5 से 8 बार, ये जाएगा आपका 5 से 17 बार। तो दैट मीन्स आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो आई थिंक आपका 17:8 रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका रेशियो निकल कर आया। अब अगर हमें स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी, तो हमें पता है टोटल छात्र कितने थे, 50 थे, तो हमारा रेशियो कितना निकल गया, 17:8, दैट मीन्स 17 + 8 कर लो, कितना हो गया 25। तो 25 रेशियो अगर 50 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, तो 34 तो हमारे लड़के हो गए, और 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 16 हमारी लड़कियां हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब अगर मान लो दूसरा मेथड करते हैं, तो चलो उससे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका 50 छात्रों में बांटना है 4100 पैसे। ठीक है, तो अगर हम लोग 41 में से 50 डिवाइड कर दें, तो
तो 4100 में से 50 डिवाइड कर दो, ठीक है। करते ही यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ पर 5 से 2 बार गया, ठीक है। तो 41 दूनी आपका 82 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 82 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 82 हो गया, ये आपकी मिडिल वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ पर आपको लड़कियों को कितने पैसे देने, तो ये 82 जो है आपके टोटल डिवाइड, मतलब जितने पैसे डिवाइड होंगे वो है। और यहाँ पर आपको लड़कों को कितने पैसे देने हैं, 90, लड़कियों को कितने देने हैं, 65, है ना। और हमें यहाँ पर टोटल देने कितने, 82, तो यहाँ पर 82 आ गए। यहाँ से इधर ले जाओ तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस, यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका 5 से और 17 का डिफरेंस, ठीक है। ये भी उसी तरीके से आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो 17:8 वापस से आ गया, तो 25:50, एक कितने के बराबर, 2 के बराबर। दैट मीन्स वही आंसर आ जाएगा दोबारा से आपका, ठीक है। तो चाहे इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, सेम ही आंसर आना है। इसके बाद में छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 करते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों को गलत किया, ठीक है। चलो करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आई थिंक ये आपके कॉम्पिटिटिव के काफ़ी इसी टाइप से यूज़ होते हैं काफ़ी, मतलब, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको +3 मिल रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के, तो हम लोग +3 यहाँ लिख देते हैं और -0.5 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, देखो +3, मान लो आपके पास टोटल 250 क्वेश्चन है। तो अगर मान लो हम लोग सारे क्वेश्चन, मतलब 250 क्वेश्चन उस छात्र ने सही किए होते तो उससे टोटल कितने मार्क्स मिलते, तो 3 × 250 कर लो, कितना हो जाएगा, तो 250 × 3 आप करेंगे तो यह होगा आपका 750, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर उस छात्र ने सारे क्वेश्चन गलत किए होते तो आपके 250 क्वेश्चन में से सबके कितने कटते हैं, 0.5। तो जैसे आप इसको काटने जाओगे तो यहाँ पर आपका 0.5 से इसको काट लो, तो जैसे काटोगे तो आप 1 0 से 1 0 या 25 5 125, दैट मीन्स माइनस का 125, यानी कि उसके मार्क्स कितने आते हैं, -125। और सारे अगर सही करता तो +75 750, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसके मार्क्स कितने हैं, उसके एक्चुअल मार्क्स आए उसके 477, ठीक है। तो यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी, 750, इसमें से इसको घटा दो, और छोटी वैल्यू कौन सी, माइनस में, तो इसमें से इसको घटा दो। तो चलो करते हैं। तो 750 में से जैसे घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर रह गया 4, 4 में 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर आपका रह गया आपका 6, तो 6 में से 4 गया 2, यानी 273, तो इधर आ गया। देन 477 में से माइनस का 125 घटाएंगे तो हमें पता है 477, और माइनस में से माइनस घटा देंगे इसमें माइनस का 125, तो ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे आपके पास, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, तो 477 में हम लोग जैसे ही +125 कर देंगे, ठीक है। तो +125 करेंगे तो 7 और 5 12, इधर लिख देता हूँ 7 और 5 12, हाँ से लगी 1, 7 और 3 10, हाँ से लगी 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो 602 और 300 273 आपका जो है निकल के आ रहा है रेशो, ठीक है। अब इसको आप लोग काट कोटा लेते हैं, तो चलो काटते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो कट कोटा के आपका 86 और 39 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 86 और 39 रेशो में निकल के आ जाएगा। अब आप इस दोनों को जोड़ लेते हैं रेशो को, तो आपका टोटल कितना होता है, चलो कर लेते हैं। तो 86 + 39, तो ये आपका 9 6 15, हाँ से लगी 1 8 और 4 12, दैट मीन्स 125। अब ये 125 कितना है, 125 तो अभी हमें पता चला है, लेकिन एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस कितने हैं, तो एक्चुअल में क्वेश्चन हैं आपके 250, दैट मीन्स को मल्टीप्लाई 2 टाइम कर लो। और अगर इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन 86 × 2। और आपसे पूछा क्या है कि गलत उत्तरों के, तो इनको मल्टीप्लाई 39 को 2 कर लो, तो 39 × 2 करते हैं 40 दूनी 80, दैट मीन 78 क्वेश्चन के आंसर जो थे उसने गलत दिए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं, अगर सिर गिने जाएँ तो 180 और अगर पैर गिने जाएँ तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो हिरण होते हैं उनके 4 पाँव होते हैं, जबकि बतखों के 2 पाँव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाँव से ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि सिर तो सबके एक ही होते हैं। तो एक चीज़ देखो, अगर मान लो हमारे टोटल जानवर कितने हैं, हमें पता है कि टोटल जानवर तो 180, क्योंकि टोटल जो हेड हैं वो 180 हैं, तो यानी कि टोटल हेड 180 हैं, तो जानवर ही हमारे टोटल 180 होने चाहिए। अब मान लो अगर सारे के सारे जितने जानवर हैं 180, ये सारे के सारे अगर हिरण होते तो इनके पाँव कितने होते हैं, तो 180 × 4 करते हैं हम,
तो 180 इंटू 4 करते तो 18 18 64 72, दैट मीन्स टोटल 720 लैक्स होते हैं, ठीक है, अगर सारे हिरण होते तो। वहीं पर अगर आपके सारे जो हैं वो होते क्या, आपके बतख होते, तो आपके टोटल पैर कितने होते, तो 180 इंटू 2, तो ये 18 दूनी 36, दैट मीन्स 360। और ये अगर टोटल डक होती हैं आपकी, ठीक है, तो आपकी दो वैल्यूज़ निकल कर क्या आ गई, 720 और 360, ठीक है। थोड़ा साफ से मैं लिख रहा हूँ उसको। अब आपको पता है 720 और 360 लैग्स हैं, लैग्स की संख्या, लेकिन एक्चुअल में लैग्स की संख्या कितनी है, 448। तो यानी कि इसकी मिडिल वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 448 है। इसमें से इसको घटा दो, तो घटाते हैं तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर हमारे गए 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पर रह गए हमारे 6, 6 में से 4 गए 2, यानी कि 272। देन 448 में से 360 घटा दो तो 8 में से 0 जाएंगे, देन 8 ही बचेंगे। 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 3 में से, तो यहाँ पर 80 बचा आपका, ठीक है। अब ये काट लेते हैं, तो 8 16 8 24 और 8 16 8 24, तो देखते हैं ये कटता है क्या। तो आई थिंक ये किसी वैल्यू से कटता है क्या, देखते हैं, इसको चेकआउट करते हैं हम लोग। तो ये आपका कट जाएगा आई थिंक, इसको 4 से काट के देख लेते हैं, तो 4 से चल जाएगा 22 बार, 4 से आपका कट जाएगा 4 7 28, 4 6 24 और 4 8 32, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है। इसके बाद ये 2 से 11 बार कट जाएगा, 2 से ये 34 टाइम कट जाएगा, दैट मीन 11 और 34 ये लास्ट होगा। तो आपका जो रेशियो निकल के आ गया वो आ गया 11 और 34 रेशियो निकल के। अब आपसे पूछा क्या है कि चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। अब टोटल जानवर कितने हमारे पास, 180, रेशियो निकल के आया हमारे पास कितना, 34 प्लस 11, तो 34 और 11 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 45, दैट मीन्स 45 टोटल हमारे हिसाब से जानवर हैं, लेकिन एक्चुअल में 180 हैं, दैट मीन्स 45 का कितना गुना, तो 45 का 4 टाइम। तो अगर 45 का 4 टाइम है, दैट मीन्स हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है हिरणों की। तो इंटू 11 इंटू 4 कर दो, तो 11 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 44, दैट मीन्स आपके टोटल हिरणों की संख्या कितनी है, 44। अगर आपसे बतखों की पूछी जाती तो 34 इंटू 4 कर देते, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, दैट मीन्स 136 आपके बतखी हो जाती, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उसमें से कुछ बसें 9% लाभ पर तथा शेष 36% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उससे 17% का लाभ हुआ, तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करो। इसको भी हम लोग सेम उसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है 2 लाभ दिए गए हैं, तो देखो जब भी आपको लाभ दिए जाएँ तो लाभ में आपको प्लस का लिखना होता है, और अगर आपको हानि दी जाए तो माइनस लिखना होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं, हमें यहाँ पर कुछ बस पे 9% का लाभ, दैट मीन्स +9, और कुछ बसों पे 36% लाभ बेचा, ठीक है। तो 36% प्लस, और यहाँ पर टोटल उसे कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ है, 17% हुआ है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है कि 17 9 से बड़ा है और 36 17 से बड़ा है, तो यहाँ पर 36 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 17 17 34, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आएगा 19। उसके बाद 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 और 8 17, दैट मीन्स 19:8 आपका अभी निकल कर आ गया, ठीक है। 19:8 टोटल बस होगा। तो यहाँ पर आपको 19 + 8 कर लो, कितना हो जाता है आपका, 9 8 27, दैट मीन्स 27 इजिकल टू आपका टोटल बस कितनी देखिए 108, तो यानी कि 27 × 108, दैट मीन्स एक किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो आपको किसकी निकालनी है, तो 36% लाभ पर, दैट मीन्स 8 वाली, तो यहाँ पर इंटू 4 कर दो, तो 8 16 8 32, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 32। वहीं आपसे अगर ये 9% लाभ वाली पूछी होती तो 19 को आप कर देते 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता आपका 19 38 29 57 19 चौक 76, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदे, उसे घोड़े का 15% लाभ वह गाय को 10% हानि पर बेचा, प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो अगर वह 375 रुपये का लाभ कमाता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको पता है कि उसने 375 का लाभ ओवरऑल कमाया, मतलब टोटल। तो 375 का लाभ कमाए कितने पे, 10,000 उसका CP है। तो हम लोग ये काम करते हैं, 375 लिख लेते हैं, 10,000 CP है तो इसको नीचे लिख लेते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, तभी हमारा एक और परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 हैं, ये ऊपर जाकर पॉइंट लग जाएंगे, दैट मीन्स आपके पास कितना बचा, दैट मीन्स उसको टोटल ओवरऑल पे कितना लाभ हुआ, 3.75 का, ठीक है। जबकि उसे घोड़े पर कितने का लाभ हो रहा है, उसे 15% का लाभ हो रहा है, दैट मीन्स +15, और उसे गाय पर कितनी हानि हो रही है, 10% की, दैट मीन्स
10। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हॉर्स और यहाँ पर लिख लेते हैं काउ। और यहाँ पर ओवरऑल उसको कितने % का लाभ हो रहा है? 3.75। अब एक चीज़ देखो, ये 15 बड़ा है तो 15 में से 3.75 घटा दो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? तो 15 में से 3 गया 12 और 12 में से 0.75 गया, दैट मीन्स 11.25, तो ये आ गया। देन 3.75 में से माइनस का 10 जैसे ही हम घटाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस टकरा जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हम जैसे ही इसमें करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 13.75, ठीक है। अब 13.75 और 11 इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो निकालेंगे तो 25 से कट जाएगा, 25 से 5 पंजे 125 और यहाँ पर 12 बचा तो 25 पंजे 125, अगेन पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट उड़ा ही देते हैं, चलो यहीं पे। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा? 55, और यहाँ पर 25 से उड़ाएंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से काट लो, 11 से बांट लो, नहीं 5 से कटेगा, तो यहाँ पर आपका 5 से कट जाएगा 11 बार और 5 से ये कट जाएगा आपका 9 बार। दैट मीन्स आपका कितना आया रेशियो? 11:9। दैट मीन्स हमें क्या पता चला कि उसे निकालना क्या था यहाँ पर? हमें प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा 11 और 9 क्या निकल के आया है? टोटल हमारा जो मतलब CP निकल के आया टोटल, मतलब जितना भी रेट है। तो यहाँ पर 11 + 9 कर लो 20, ठीक है। 11 + 9 20 किसके बराबर है? 20 हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10,000 के बराबर, ठीक है। तो 20 अगर 10,000 के बराबर तो 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका? तो 20 10,000 के बराबर तो 1 हो जाएगा आपका 500 के बराबर। अब आपको किसका रेट निकालना है? घोड़ों का। तो 11 कर लो, 11 कर लो, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 5500, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। ऐसे अगर घोड़ों का पूछ लेता तो 4500 आ जाता, क्योंकि जो आपका 5 है 500 है 9 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका। एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदी। उसने पहले कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा और दूसरी कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का लाभ हुआ। सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, हमें 90 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 900 रुपये पर। दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले एक लाभ निकाल लेते हैं इसका ओवरऑल। तो 90 रुपये का अगर 900 पर लाभ हुआ, दैट मीन्स हमें कितना लाभ हुआ एक्चुअल में? तो उसे लाभ हुआ 10% का, ठीक है। तो यानी कि टोटल लाभ उसे 10% का हुआ। अब यहाँ देखो, आपको पहली कुर्सी को 4/5 पर बेचा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अगर 4/5 है, इसका अगर हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो ये 5 से 20 बार जाएगा और ये 20 चौके 80। दैट मीन्स उसका कुछ क्रय मूल्य होगा। तो 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 80, दैट मीन्स उसने कितने % लॉस पर बेचा है? उसने -20% लॉस पर बेचा है, ठीक है। मतलब -20 पर बेचा है उसने, तभी तो उससे 80 मिल रहे हैं टोटल। अगर हमें पता है नीचे वाली वैल्यू क्या होती है CP, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है SP, तो अगर उसका कुछ माइनस हो रहा है तभी तो वो 4 पे आ गया। सिमिलरली ऊपर वाली दूसरी कुर्सी को उसने 5/4 पर बेचा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 4 से 25 बार जाएगा और 25 पंजे 125। दैट मीन्स 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा। दैट मीन्स 25% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरी कुर्सी पे। तो यहाँ पर हमें पहली कुर्सी पर -20% का लॉस हो रहा है, दूसरी कुर्सी पर सिर्फ 25% का प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल हमें 10% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू क्या है? 25 में से 10 घटाओ, दैट मीन्स 15 बचा। यहाँ पर 10 में से 20 घटाएंगे तो 10 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 10 + 20 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेशियो कितना निकल के आ गया? 15:30। दैट मीन्स 1:2। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा है सस्ती कुर्सी का मूल्य बताओ। तो टोटल ओवरऑल कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 900 रुपये। तो ओवरऑल अगर 900 रुपये है और हमारा जो रेशियो निकल के आया है वो 2 + 1 3, दैट मीन्स डिवाइड 30, और सस्ती कुर्सी का निकालना तो 1 कर दो। तो यहाँ पर 3 से 300 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 300 × 1, दैट मीन्स सस्ती कुर्सी का मूल्य हो जाएगा आपका 300 रुपये। महंगी कुर्सी का पूल लेता तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2.10 रुपये kg तथा 2.52 रुपये kg की शक्कर को मिलाकर 3 रुपये में बेचा गया तथा 25% का लाभ कमाया गया, तो अनुपात बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें 2 रेशो दिए हुए हैं यानी कि 2.1, ठीक है, और 2.1 और 2.52, ये 2 CP के रेशो हैं। उसके बाद में वो कह रहा है 3 रुपये में बेचा गया। दैट मीन्स 3 रुपये तो हमारा SP निकल के आ गया, बट हमें तो हमेशा जो एलिगेशन निकालना होता है वो हमेशा सेम टाइप की वैल्यू पे निकालना होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, एक बार बताओ, तो 3 तो आपका 2.10 से भी बड़ा है और 2.52 से भी बड़ा है, तो आप घटाओगे कैसे? क्योंकि 3 आपकी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं,
3 तो आपका एस पी है, जबकि ये दोनों आपके सी पी हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके सी पी हैं, तो 3 आपका एस पी है। अब आपको पता है एस पी से सी पी कैसे निकाला जाता है, तो हमें एक चीज़ दे रखी है यहाँ पर 25% लाभ। दैट मीन्स हमने 3 रुपये तब बेचा है जब हमें इस पर 25% लाभ मिला है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कुछ हमारा सी पी होगा, उस पर हमें 25% का लाभ मिला। दैट मीन्स 25% का लाभ होता है तो आपका 5:4 हो जाता है। तो उस पर जब हमें 25% का लाभ मिला तब हमने उसको 3 रुपये में बेचा। तो अब इसको कैसे कर लो, तो यहाँ पर हमें अगर इसका सी पी निकालना है तो 5 से नीचे चला जाएगा, तो 5 छंग 30 और 6 चौके 24। दैट मीन्स हमारा जो सी पी निकल के कितना आ गया 2.4, ठीक है 2.40। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में कितनी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर हमें रखनी है 2.40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2.40। अब निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना ज़्यादा है 30, और यहाँ पर आपका कितना ज़्यादा है 12। काट लो, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो 2:5 आपका निकल के आया है, तो यानी कि यही आपका रेशियो होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, अगर वो 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, तो शुद्ध दूध की कीमत ₹18 यदि वो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ ज्ञात करो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि उसके पास 20 लीटर दूध था, ठीक है, और उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। अब 20 लीटर दूध तो उसका किस हिसाब से था 18 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और 5 लीटर पानी उसका किस हिसाब से था 0 रुपये के हिसाब से। दैट मीन्स अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हमारा देखते हैं कितना निकल गया। तो 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36 तो ये हो गया, ठीक है। और 18 दूनी 36 और 1 0 और लगा दो, ठीक है। तो यानी कि दूध का टोटल उसका सीपी कितना निकल के आ गया, ठीक है। दूध का उसका सीपी निकल के आया 360 रुपये, प्लस पानी का सीपी अगर हम कहें तो पानी का तो सीपी 0 रुपये होता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी तो फोकट होता है। लेकिन एक्चुअल में उसने 5 लीटर जो पानी मिलाया वो दूध में ही तो मिलाया है, ठीक है। तो 5 लीटर पानी अगर उसने दूध में मिलाया तो उसने उसको भी दूध के हिसाब से बेचा होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें तो एक्चुअल में उसका सीपी कितना रहा, उसका सीपी एक्चुअल में रहा 360 रुपये सीपी। अगर उसका हम एसपी पूछते हैं तो एसपी कितना रहा उसका, तो उसने चूँकि सीपी पर बेचा है तो उसने दूध तो 360 में बेचा होगा, प्लस 5 लीटर पानी को भी उसने 360 में भी, सॉरी 5 लीटर पानी को भी उसने 18 रुपये के हिसाब से बेचा। तो 18 पंजे 90 और जोड़ लो, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उसका टोटल 90 और 360 दैट मीन्स 450। ये क्या आ गया इसका एसपी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता चली 450 एसपी 360 सीपी है, तो हम लोग माइनस कर देते हैं तो 90 रुपये होगा। 90 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 360 पर। आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 9 चौके 36, दैट मीन्स 25% का प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है। तो इससे बहुत इजीली कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो। अब आपको पता है हम मिक्सचर एलिगेशन में कैसे करेंगे, तो एक चीज़ बताओ कि दूध का रेट कितना है। दूध का रेट है आपका 18, पानी का रेट कितना है 0 रुपये होगा, ठीक है। अब हमें पता है दूध का जो टोटल रेशियो कितना है, तो दूध 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला रहा है, दैट मीन्स 20 और 5 लिख दो यहाँ पर, 20 और 5। अगर हम रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर 4:1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बीच की वैल्यू चाहिए, हमें क्या पता था ऊपर वाली वैल्यू को घटाओ, इनको घटाते हैं तो 18 - 0 18 ही रहेगा। नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दो, तो 4 + 1 5 और इंटू 4 कर दो, तो ये आपका चल जाएगा 5 छंग 5 × 15 और 5 छंग 30, तो ये आपका 14.4 अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपका 14.4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 14.4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर इधर आपका 0 है तो 14.4 ऐसा कैसा है। अब यानी कि आपका दूध का जो सीपी है वो कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 14.4 आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। और इस साइड में आपका कितना आ जाएगा 3.6, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3.6 आ गया, इधर आपका 14.4 आ गया, तो यहाँ पर आपका 14.4 पर 3.6 का प्रॉफिट हो रहा है। काटोगे इसको तो वापस वही आएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके आंसर बड़े इजीली आ जाएंगे। आप लोग चाहो तो एलिगेशन से निकालो, आप चाहो तो रेशियो से निकालो, ठीक है। वैसे इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिंपली आप लोग यही कर सकते हो कि उसका सीपी निकाल लो। जब आपको दे रखा है कि आपका दे रखा है यहाँ पर कि 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तो उनका रेशियो निकाल लो, तो 4:1 आ गया। तो अब आपको पता है दूध को किस हिसाब से बेचा है 18 के हिसाब से, और पानी को भी वो 18 के हिसाब से बेच रहा है। तो 18 36 18 चौक 72 पर उसने कितने का लाभ कमा लिया उसने। नीचे कर लेते हैं हम लोग, चलो इसको हटा देता हूँ पहले। तो 18 चौक 18 72 पर उसने 18 का लाभ कमा लिया, जो कि पानी का रेट था, और इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 से आपका 25 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वो ऐसे पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। उसमें पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। अभी आपका वही टाइप का क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताओ, वो चूँकि क्रय मूल्य पर बेच रहा है किसी दूध को, है ना, और 25% का लाभ कमा रहा है, दैट मीन्स जो लाभ वो कमा रहा होगा एक्चुअल में, सॉरी, जो लाभ एक्चुअल में वो कमा रहा होगा वो किसका रेट होगा, वो आपका पानी तो होगा। तो 25% का लाभ आपका 1/4 होता है, ठीक है। 25% को 1/4 लिखते हैं। तो 1/4 दैट मीन्स अगर हम कहें 4 अगर पानी है, मतलब 4 अगर पानी का मूल्य है, तो 1 किसका होगा, वो दूध का होगा, वही तो प्रॉफिट है। तो अगर हम कहें कि उसमें पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, तो टोटल कितना है, 5 है। 4 और 1 5। अगर हम कहें टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 1 5, और 5 में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है, और पानी कितना है उसमें 4 है, इंटू 100 कर लो, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यहाँ पर यानी कि 80% उसमें पानी होगा, ठीक है। और सॉरी, 80% दूध होगा और 20% उसमें पानी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।